दोस्तों, यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को स्किप न कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के पाठ 5, जिसका नाम है नागरी लिपि। इससे पहले हम सभी पाठ का वीडियो डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। हिंदी के अलावा सभी सब्जेक्ट का PDF हम पढ़ा करके डाल दिए हैं, और जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस नागरी लिपि में इस वीडियो में हम देखेंगे टारगेट के जो न्यू टारगेट है उसमें जो जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय को देखेंगे, उसके बाद में फिर आएंगे इस क्वेश्चन पर। तो क्लास 10th लेसन 5 नागरी लिपि। नागरी लिपि के जो रचनाकार हैं वो हैं गुणाकर मूले। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। तो कह रहा है कि जन्म परिचय में कि गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में इनकी शिक्षा क्या थी? तो गुणाकर जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव में ही हुई। इन्होंने प्राथमिक से लेकर मिडिल स्तर तक की पढ़ाई मराठी में ही की। महाराष्ट्र में जन्म होता तो मराठी में मामूली सी बात है। करे कि इसके बाद में ये वर्धा चले गए और वहाँ इन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की और साथ ही 2 वर्षों तक नौकरी की और साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन भी किए। इसके बाद मूले जी ने इलाहाबाद आकर गणित विषय में मैट्रिक से लेकर MA तक की पढ़ाई की गणित से। कह रहे कि इनकी मृत्यु जो हुई इनकी मृत्यु जो हुई थी 2009 ईस्वी में मूले जी की मृत्यु हो गई थी। 2009 में मूले जी की मृत्यु हो गई थी। तो जन्म और मृत्यु याद रखिएगा। 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसको देखते हैं। गुणाकर मूले की प्रमुख कृतियां अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय, भारतीय विज्ञान की कहानी आदि है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं ये सब है। करें कि आगे की गुणाकर मूले ने अक्षर कथा नामक पुस्तक में इन्होंने संसार की प्राय सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारियों को उकेरा है। आगे देखते हैं। पाठ परिचय में कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ जो है निबंध है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आ गया कि नागरी लिपि जो है क्या है, तो निबंध है। गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से संकलित है। नागरी लिपि जो है कहाँ से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से संकलित है, जो कि मूले जी की बुक है एक। आगे कह रहे हैं कि प्रस्तुत पाठ में ही अपनी लिपि देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा को स्पष्ट किया गया है। इसमें गुणाकर मूले जी ने हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रामाणिक व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचाव करके मूले जी ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है और सादगी एवं सजगता के साथ लिपि के बारे में आवश्यक ऐतिहासिक जानकारी देते हुए हमारे अंदर आगे की जिज्ञासाओं को उभारने का प्रयास किए हैं। तो ये रहा लेखक परिचय। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो हिंदी भाषा को। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं नागरी शैली।
टकसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? टकसाल शब्द का अर्थ होता है जहाँ सिक्के ढलते हैं। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? रामसीय शब्द अंकित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बादशाह अकबर ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसका वास्तविक जो नाम था वो था देव। काशी क्या है? तो काशी एक प्रकार के देवनगरी है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैनों का। धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? परमार शासक भोज। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो मराठी भाषा में। मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? वर्धा में। नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। नेपाली भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ये शब्द दिया गया, अक्षर दिया गया है, अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? ये मराठी भाषा से है। मराठी हम लोग जानते नहीं है कि ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ें। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है क्या? तो बहन है। जो बांग्ला लिपि है प्राचीन नागरी लिपि की बहन कहा जाता है। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल से शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागरी लिपि में। पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नगरी नाम दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को विजयनगर के राजाओं को टकसाल का संबंध है। तो टकसाल का जो संबंध है वो है सिक्कों से। श्रवणबेलगोला स्थान का संबंध है जैन धर्म से। नागरी लिपि शीर्षक संबंध के निबंधकार कौन है? गुणाकर मूले। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी से। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। सिद्धम क्या है? तो एक प्रकार की लिपि है। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? काशी को। मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, ऐसा किसने कहा? अलबेरुनी ने। अमोघ वर्ष कौन था? प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास है। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने
अपने लेखों की लिपि को कहा है? क्या कहा है? नंदी नागरी हिंदी लिखी जाती है किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को नंदी नागरी। यदि ऐसे कहा जाए कि विजयनगर के शासकों के लेख है किस लिपि में है, तो नंदी नगरी लिपि में। दोनों का आंसर एक ही होगा। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को 8वीं से 11वीं सदी में। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? सिद्धम। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी को। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? देवनागरी। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? 2500 से भी अधिक। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? गुणाकर मूले की। इस्लामी शासक का आरंभ काल है? 12वीं सदी से। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई थी? 2009 ईस्वी में। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? दक्षिणी भारत से। बेतमा दानपत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 8वीं सदी से। निबंध के लेखक हैं। निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूले। पता नहीं ये कौन सा निबंध के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ होना चाहिए कि देवनागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है, तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं क्या? तो दक्षिण भारत की। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं कहाँ की है? तो दक्षिण भारत की। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना है संस्कृत भाषा में। नागरी लिपि शीर्षक पाठ है साहित्य की कौन विद्या है? निबंध है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? नंदी नागरी। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया है? पद्मावत। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल भाषा। सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति है। दोहा कोश।
दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहपाद की। हिंदी के आदि कवि हैं कौन? सरहपाद। सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? गुणाकर मूले के। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषाएं देवनागरी लिपि में। दंती दुर्ग किस वंश का शासक था? दंती दुर्ग राष्ट्रकूट के। विद्यानुराग के लिए प्रसिद्ध है कौन? भोज। दंती दुर्ग के चाचा का नाम क्या था? कृष्ण। गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है? गोमतेश्वर होना चाहिए। श्रवणबेलगोल में। 8वीं सदी में शिलाहारों का राज्य कहाँ स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में। किस शासक का व्यक्तिगत नाम देव था? विक्रमादित्य का जो नाम था वो देव था। का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट की नई राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट। गणित सार संग्रह की रचना किसने किया था? महावीराचार्य ने। गंग वंश के शासकों का संबंध वर्तमान के किस क्षेत्र से था? उड़ीसा से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी शैली का प्रचलन भी था किस राज्य में? ब्राह्मी शैली का प्रचलन तो उड़ीसा में। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।